हेलो रन, वेलकम टू आई गेट बिलाई। बच्चों, जैसा आपको मालूम है कि आपका गेट 2021 का एग्ज़ाम हो गया है। जिन बच्चों का एग्ज़ाम थोड़ा सा अच्छा नहीं गया है वो डिप्रेस है, डीमोटिवेट है। लेकिन मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में अभी भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जिसको आप फेस कर सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो बनाया था ट्रिपल आईटी हैदराबाद के ऊपर, वो भी एग्ज़ाम आप फाइट कर सकते हैं। वो भी कॉलेज बहुत ही अच्छा कॉलेज है और वहाँ का प्लेसमेंट वाकई काफ़ी अच्छा है। सिमिलरली एक दूसरा कॉलेज है बिट्स प्लानिंग। तो बिट्स प्लानिंग भी एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है, यहाँ पर भी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है। यहाँ के चूँकि हमारे जो पुराने एलुमनी यहाँ से पढ़े हुए, मैं उनका जॉब देखता हूँ तो एक बड़ी से बड़ी कंपनीज के अंदर में वो लोग, सिस्को के अंदर में मैंने देखा, यहाँ पर मेक माई ट्रिप के अंदर में देखा, यहाँ पर गोल्डमैन सच में मैंने देखा, वहाँ पर भी अच्छी कंपनीज आती हैं जहाँ पर उनका प्लेसमेंट होता है। तो उसी के जैसे मैंने लास्ट वीडियो बनाया था अपने एलुमनी के साथ में, आज भी हमारे साथ में एलुमनी हमारी यहाँ पर आई गेट एलुमनी है जो बिट्स जो बीआईटी दुर्ग से यहाँ पे स्टडी की हुई है, पास आउट है यहाँ पर श्रुति राठौर। वेलकम श्रुति। थैंक यू सर। तो श्रुति, जैसे अभी एग्ज़ाम हो गया है, जैसे उस समय आपका भी गेट का एग्ज़ाम हो गया था, तो गेट के एग्ज़ाम होने के बाद हमें एक छोटा सा तो आइडिया हो जाता है कि भाई मेरा पेपर कैसा गया है। अभी रिजल्ट तो नहीं आया है गेट का, लेकिन एक बेसिक आइडिया हो जाता है कि हमारा पेपर उतना अच्छा नहीं गया जितना अच्छा जा सकता था। तो उस टाइम में आपको कैसा, मतलब आपको भी ऐसा फील हुआ था क्या? यस सर, ऑब्वियसली तैयारी मैंने की थी एंड जब पेपर दिया तो एज एक्सपेक्टेड नहीं रहा था। ओके। तो फिर आपने सेकंड, मतलब आपने चॉइस था आपके पास, क्योंकि आप एज ए फ्रेशर थे कॉलेज में, मतलब आप कॉलेज में रहते हुए गेट को फाइट किए थे और कॉलेज के अंदर में आपका जो गेट था बहुत अच्छा नहीं गया था, लेकिन एक एवरेज में गया था। उसमें भी कुछ मार्क्स, कुछ रैंक्स आपके बन गए थे। उसके थ्रू भी आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी। आपको आईआईटीज़ मिला था, आपको शायद एनआईटी मिला था। उसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? सर, गेट के रैंक के बेसिस पे मुझे आईआईटी पलाक्कड़ एंड वीएनआईटी नागपुर जैसे इंस्टीट्यूट्स मिले थे। यस सर। तो फिर आपने चूज वीएनआईटी नागपुर को ले लिया था आपने? यस सर। आपने एडमिशन भी ले लिया था। ओके। तो फिर आपको बिट्स की जो तैयारी थी, कि आपको मालूम था कि मुझे बिट्स भी करना है, ठीक है, एग्ज़ाम देना है, लेकिन ये भी तो था कि आप एक साल और ड्रॉप ले सकते थे, अभी भी कर सकते हैं, लेकिन आपने ड्रॉप नहीं लिया क्योंकि आप एज ए फ्रेशर थे। जैसे आप ड्रॉप के बाद ड्रॉप ले रहे हैं तो दिक्कत होती है, लेकिन एज ए फ्रेशर के बाद आप एक साल आप ड्रॉप ले सकते हैं। तो आपका क्या मतलब, इस पर क्या विचार था? सो शुरू में मुझे लगा था कि ऑब्वियसली मैं ड्रॉप ले सकती हूँ एंड मेरा प्लानिंग भी था, जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मैं ड्रॉप ले लूँ। बट सिनेरियो चेंज हो गया बाद में, लाइक आईआईटी बॉम्बे ने पैटर्न चेंज कर दिया, एमएसक्यू ऐड हो गए एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी काफ़ी बढ़ गए एंड सिनेरियो बहुत ही एब्रप्ट था। सो आई वॉज नॉट क्वाइट श्योर कि अगले साल भी मेरे साथ क्या हो, बिकॉज वो खेल तो 3 ही घंटे का रहता है। सो दैट्स वाई ऑन अ सेफ साइड मैंने एडमिशन तो ले लिया था। फिर धीरे धीरे करके मैं प्रिपेयर कर रही थी कि नेक्स्ट साल ओके फाइन दे तो सकते हैं इसके साथ। तो आपने जो एडमिशन जब वीएनआईटी नागपुर में ले लिया, फिर उसके बाद आपको सेकंड जो आपने तैयारी की, बिट्स के लिए तैयारी की, तो बिट्स का पैटर्न कैसा रहता है? इसके लिए क्या स्पेशल तैयारी आपको करनी पड़ती है? जो गेट का एग्ज़ाम है वहाँ पे जो सिलेबस है और यहाँ का जो सिलेबस है, क्या कॉमन है कि डिफरेंट है? सो काफ़ी हद तक बिट्स का पोर्शन गेट के सिलेबस से काफ़ी सिमिलर रहता है। हाँ, कुछ चेंजेस ऑब्वियसली रहते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे सीएससी में माइक्रो प्रोसेसर जैसे सब्जेक्ट्स ऐड हो जाते हैं एंड लाइक मैथमेटिक्स में अगर कंसिडर करें हम तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड न्यूमेरिकल मेथड जैसी चीज़ें भी ऐड हो जाती है। मोस्टली कॉमन ही रहता है। हाँ, मोस्टली से कोर सब्जेक्ट्स लाइक ओएस, डीएसए वगैरह सब सेम रहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सिलेबस है पूरा गेट का ही रहता है, लेकिन यहाँ पर एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा जो होता है ऐड हो जाता है माइक्रो प्रोसेसर टेक्निकल के अंदर में। मैथ्स के अंदर में 2-3 टॉपिक एक्स्ट्रा यहाँ पे, मैथ्स यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है। न्यूमेरिकल मेथड हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हो गया। ये सिलेबस आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा और हर ब्रांचेस के लिए सिलेबस मिल जाएगा, अवेलेबल है ऑलरेडी। और वहाँ से आप देख सकते हैं क्या चीज़ें यहाँ पर आती हैं और वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जैसे श्रुति, तुमने जैसे तैयारी की थी, तो क्या माइक्रो प्रोसेसर आपने डेप्थ में जाके पढ़ा था? क्या मैथ्स में कुछ एक्स्ट्रा तैयारी की थी आपने? सो माइक्रो प्रोसेसर मैंने डेप्थ में जाके नहीं पढ़ा था, जस्ट एक ओवरव्यू लिया था कि ओके क्वेश्चंस कैसे, मतलब कैसे पूछे जा सकते हैं एंड सिलेबस में हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर कर देती है कि उस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं।
मैथ्स में ऑब्वियसली हाँ कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा थी, तो अकॉर्डिंगली मैंने एक ओवरव्यू ले लिया था सारे टॉपिक्स का। ओके Yes, sir. तो बच्चों आपको मैथ्स मतलब एक ओवरव्यू ले लेना है और उसके मतलब आप पैटर्न्स फाइंड आउट कर सकते हैं, पैटर्न मिल जाएंगे किस पैटर्न में क्वेश्चंस आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो ये जैसे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, ये भी क्या मैथ्स के पार्ट में आता है कि टेक्निकल के अंदर में आता है? सर वो मैथ्स के पार्ट में ही आता है अलग से। एक्चुअली मैथ्स का यहाँ अलग से 15 क्वेश्चंस का सेट रहता है Okay. टेस्ट 1 में। तो यहाँ पे मतलब 15 इसमें सेट 1 और सेट 2 होता है। हाँ सर, एक पूरा टेस्ट जो रहता है वो 2 पार्ट में रहता है। ओके तो 2 पार्ट पे रहता है, पहला पार्ट मैथमेटिक्स रहता है और सेकंड पार्ट आपका टेक्निकल रहता है। हाँ यस तो बच्चों भी मैंने सिलेबस जैसे यहाँ पे देखा तो मैथ्स का एक पार्ट है, मैथ्स के अंदर में एप्टीट्यूड भी रहेगा। हाँ, मैथ्स प्लस इंग्लिश का कोर्स पहला सेक्शन रहता पहला है। सेक्शन वो कितने मिनट का होता है? सर ये बेसिकली 15 क्वेश्चंस रहते हैं, लाइक मैथ्स के 15 क्वेश्चंस एंड इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस फॉर 45 मिनट्स वी हैव। अच्छा, और उसके बाद आपका रहता है क्या बोलते हैं टेक्निकल पेपर। हाँ तो टेक्निकल पेपर रहता है 105 मिनट का। यस सर। इसके एक चीज़ और मैं बता दूं बच्चों आपको, इसमें जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है वो टेक्निकल पार्ट के अंदर में आता है, वो मैथ्स टोटली अलग है और डिस्क्रीट पार्ट जो डाला गया है वो टेक्निकल पार्ट के अंदर में डाला हुआ है सिलेबस के अंदर में। यस सर। ठीक है, तो आपको उसकी डिस्क्रीट का जो पार्ट, तो ये जो दोनों पेपर है एक साथ ओपन हो जाते हैं स्क्रीन में कि पहला हमें अटेम्प्ट करने के बाद दूसरा हमें फिर से ओपन होता है? सर पहले 45 मिनट्स के लिए आपको मैथ्स और इंग्लिश का ही पेपर मिलेगा। ओके तो उसके बाद 45 मिनट करने के के बाद बाद ऑटोमेटिक हाँ, सेकंड या, पेपर ओपन हो जाता यस, है। तो दोनों फर्स्ट पेपर फिर उसके बाद हम व्यू ओके कर सकते हैं। तो देखिए जैसे हम लोग देखें यहाँ पर टाइमिंग के हिसाब से देखें, ठीक है, टाइमिंग के हिसाब से नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे टोटल कितने आ रहे हैं? 100 आ रहे हैं। यस सर। ठीक है, तो 100 जो क्वेश्चंस हैं उनका मार्क्स क्या रहता है पर क्वेश्चन? सर इट्स +3 -1 का सिनेरियो रहता है। मतलब हर क्वेश्चन पे 3 मार्क्स और गलत हो गया तो 1 मार्क्स नेगेटिव रहता है। तो बच्चों यहाँ पे जो होता है जैसे गेट में 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस रहते हैं सभी क्वेश्चन की जो मार्किंग होती है 3 मार्क्स की होती है और जो क्वेश्चन आप गलत करेंगे उस पर 1 मार्क्स माइनस हो जाएगा आपका, ऐसा ही रहता है। इसमें जो क्वेश्चन रहते हैं सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहते हैं। यस सर। जैसे गेट में होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, क्या यहाँ पर भी वो पैटर्न है? नहीं सर, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस ऐसे यहाँ पर नहीं पूछे जाते हैं। ओके, मतलब जस्ट लाइक मतलब आपका MSQ क्वेश्चंस रहते हैं यहाँ पर, MCQ क्वेश्चंस। MCQ क्वेश्चंस रहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं और मुझे लगता है कि इसका जो मतलब डिफिकल्टी लेवल होगा बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता होगा, क्योंकि कम टाइम में आपको ज़्यादा क्वेश्चंस बनाना है तो डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं रख सकते, बस पढ़ो और टिक करो, ऐसा हो जाता होगा। यस सर, इजी टू मॉडरेट लेवल का ही पेपर रहता है ये। इजी टू मॉडरेट। तो जैसे आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते, कुछ याद है आपको पहले? एक्चुअली तो मुझे याद नहीं है अभी कि मैंने कितने क्वेश्चंस किए थे। ओके ओके। तो इसके बाद ये जो पैटर्न हो गया, आपने पैटर्न के बारे में डिस्कस कर दिया है, लेकिन मैंने सुना हुआ है कि आपका जो बिट्स प्लानिंग के अंदर में IT ब्रांच के जो स्टूडेंट होते हैं वो लोग CS में फॉर्म नहीं भर सकते, तो वो फिर कैसे करेंगे? सर IT ब्रांच वाले सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। Okay. एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम पिलानी कैंपस में हाँ, तो बच्चों एक बात और यहाँ पे खास है कि यहाँ पर जो CS ब्रांच है आपको 3 कैंपस के अंदर में मिल जाएगा, पिलानी में मिल जाएगा, गोवा में मिल जाएगा और हैदराबाद में मिल जाएगा। तीनों कैंपस में CS ब्रांच अवेलेबल है। ठीक है, और आप तीनों जगह पे कहीं भी पढ़िए, प्लेसमेंट सभी जगह पे अच्छा है और बहुत ही अच्छा है। जैसे मैं अभी लास्ट ईयर याद करूँ, मेरा एक स्टूडेंट है, उसका कॉलकॉम में वहाँ पे प्लेसमेंट हुआ, तुम्हारे बिट्स गोवा से ही पढ़ा हुआ है। और एक स्टूडेंट और है ऐप करके समथिंग, अच्छी कंपनी वो भी है, उसका भी पैकेज बहुत अच्छा है, 16+ में ही है, उसका भी प्लेसमेंट हुआ। 2 लोग गए थे, दोनों का प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा हुआ है। तो मतलब गोवा में भी मैंने देखा है प्लेसमेंट अच्छा हुआ, हैदराबाद में इवन मैंने देखा हुआ। जैसे हैदराबाद मेरा एक स्टूडेंट था अविनाश करके, अविनाश राठौर, इस समय वो अमेजॉन के अंदर में है, तो वहाँ का भी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है। बिट्स प्लानिंग का तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं, वहाँ का भी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे बच्चों दूसरी बात जो निकल के आ रही है, जो IT ब्रांच के स्टूडेंट है वो लोग CS में फॉर्म नहीं भर सकते, उनके लिए यहाँ पे एक सेपरेट ब्रांच है जिसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर में आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और ये जो ब्रांच है सिर्फ का सिर्फ प्लानिंग के अंदर में है। Yes, ये गोवा में नहीं है और ये हैदराबाद में नहीं है। तो CS के लिए तीनों जगह पे अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन IT के लिए सिर्फ मेन कैंपस में अपॉर्चुनिटीज है प्लानिंग के अंदर में। उनका सिलेबस यहाँ पे डिफरेंट होता है। यस सर। उनका जो टेक्निकल पेपर है बिल्कुल डिफरेंट होता है। उनमें C प्रोग्रामिंग ज़्यादा पूछी जाती है और C++ पूछा जाता है, बेसिक C++ पूछा जाता है। और क्या रहता है वहाँ पे,
और कॉमन ही रहता होगा यस बाकी सर, तो। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट, डेटाबेस, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह कुछ ओके ओके, ये सब रहते हैं। डेटाबेस हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, C++ हो गया, सी हो गया, उसका भी सिलेबस आप डाउनलोड करके देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशंस कंटिन्यू रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो और क्या खास बातें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए जब हम बिट्स प्लानिंग की तैयारी करते हैं तो? सर आई थिंक मेरा एक ड्रॉबैक ज़रूर रहा था कि जैसे कि हर एग्ज़ाम में रहता है नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर भी था। सो नेगेटिव मार्किंग को बहुत ध्यान से करना चाहिए। मेरे काफ़ी नेगेटिव हुए थे, उसकी वजह से स्कोर काफ़ी डाउन हो जाता है। सो आई थिंक दैट इज़ द मेजर पॉइंट जो सभी को ध्यान रखना चाहिए। तो अभी जैसे आप बिट्स प्लानिंग, बिट्स गोवा में तो ऑलरेडी आप अभी पढ़ ही रहे हो, सर तो आपको पढ़ते हुए कैसा फील हो रहा है वहाँ पर? सो इट्स वेरी नाइस, लेकिन ऑब्वियसली सिनेरियो कोविड का चल रहा है एंड ऑनलाइन चल रहा है, तो हाँ कुछ चीज़ें हैं, बट ओवर एंड ऑल बहुत ही अच्छा है बिट्स गोवा स्टडी के लिए, प्लेसमेंट सिनेरियोज के लिए भी, एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी आप CS और IT ब्रांच में हैं, तो आपको जॉब की उतनी कमी नहीं है। यदि आप अच्छी जगह से पढ़ रहे हैं, अच्छा नॉलेज आप रख रहे हैं, तो आज की डेट में IT इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जो जॉब दे रही है लोगों को। आप देखिए हर ब्रांच का बच्चा कहाँ पे जॉब कर रहा है, IT इंडस्ट्री के अंदर में जॉब कर रहा है। तो क्यों ना आप 1-2 साल और मेहनत करके एक अच्छे कॉलेज से पढ़ के एक अच्छी कंपनीज के अंदर में जा सकते हैं, अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि हम अब अभी जो नॉलेज रहता है, मैं देखता हूँ यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेज के बच्चे रहते हैं, उनको नॉलेज बिल्कुल नहीं रहता है चीज़ों को लेकर। मीन्स उनका जो फंडामेंटल वो भी क्लियर नहीं रहता है। जब आपका फंडामेंटली क्लियर नहीं है, चीज़ें आपको अच्छे से नहीं बनती है, तो फिर आप जॉब में कैसे कर पाएंगे? फिर आपको सर्विस बेस्ड कंपनी में ही जाना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन, कोई चॉइस नहीं बचेगा। तो आपको प्रोडक्ट बेस में जाना, तो आपको खूब मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो बेटर है कि अभी भी टाइम है आपके पास में, क्योंकि इसका एग्ज़ाम कब होता है, अपना बिट्स प्लानिंग का एग्ज़ाम? सो जनरली ये अगस्त के आसपास होता है। नहीं, पिछली बार तो कोविड था इसलिए थोड़ा लेट हुआ था, और मुझे लगता है ये एग्ज़ाम हमको मई या जून के बीच में हो जाना चाहिए। मई हाँ में, यस सर, मतलब कोविड नहीं होता तो आपका कोविड नहीं होता तो यस सर, तब तक मई तक हो जाना चाहिए। तो मई या जून के अंदर में होता होगा। एक बार हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे, देख लेंगे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो बस अभी आपको क्या करना है, जितना भी टाइम आपको बचा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आप को प्रिपेयर करना, आपको मोटिवेट अपने आप को रखना है। अदरवाइज ये 2-3 महीने भी निकल जाएंगे आपके हाथ से, और जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ में है वो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से निकल जाएंगी। तो फिर आपको ये होगा कि कहीं पर जॉब मिल रही है उसको ले लो आप, या तो फिर से आप ड्रॉप लो। और ड्रॉप लेना मतलब मैं उतना नहीं बोलता हूँ कि बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप 1 साल ड्रॉप ले चुके हैं तो दोबारा ड्रॉप लेना थोड़ा सा खतरा तो रहता है। ठीक है, तो इसलिए अपने हिसाब से प्लान करिए, क्योंकि हर घर का माहौल अलग होता है, हर एक चीज़ का इन्वायरमेंट अलग होता है, तो डिसीजन अपने अकॉर्डिंग आपको लेना है। तो सोचिए और कुछ आप बताना चाहेंगे इनको जो मैं आपसे नहीं पूछ पाया हूँ या मैं भूल गया हूँ? सर ऐसी तो कोई चीज़ें नहीं हैं। ऑब्वियसली हमें गेट के लिए डिसअपॉइंट नहीं होना है, जो हो गया उसको हम बदल तो सकते नहीं हैं, बट हाँ बिट्स बहुत ही अच्छा है, एंड तीनों कैंपसेस बिट्स के इक्विवेलेंट है। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, बस आपको थोड़ा सा और मेहनत करना है, अपने आप को थोड़ा सा और पुश करना है इसके लिए, तो आप एक अच्छी जगह पहुंच सकते हैं। एंड ऑब्वियसली सर का इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है, आज मैं जहाँ पर भी हूँ और आज यहाँ से जो भी लोग निकले हैं, सो आई थैंक यू अलॉट सर फॉर दिस, एंड यस प्रिपेयर वेल। तो श्रुति, जैसे मैं आपका जो बिट्स प्लानिंग का एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम तो ठीक है, लेकिन वहाँ का जो फीस है, जो पढ़ाई है, थोड़ा कॉस्टली है। तो बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है कि इस एज में घर में कितना हम पैसा डिमांड करें, तो आप लोग कैसे मैनेज करते हो उस सब चीज़ों को? हाँ यस सर, फीस ऑब्वियसली थोड़ी ज़्यादा है, बट बिट्स का स्टाइपेंड भी काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि हम लोग को डबल स्टाइपेंड मिलता है बिट्स से। इट्स लाइक पहला हम लोग अगर मैंने गेट प्लस SD टेस्ट के थ्रू भरा था, सो गेट क्वालिफाइड होने की वजह से मैं MHRD के 12,400 स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल थी, प्लस बिट्स HD टेस्ट के थ्रू हम लोग को 13,400 अप्रॉक्सीमेटली मिलता है, पर मंथ का रहता है। सो अप्रॉक्स आप बोल सकते हैं कि 26,000 के अप्रॉक्स पर मंथ आपको मिल सकता है। मतलब ये हुआ कि जब हम फॉर्म भरते हैं बिट्स प्लानिंग का, तो उस समय केयर करना पड़ेगा कि हमको गेट प्लस SD टेस्ट दोनों लिखना पड़ेगा। हाँ, यदि किसी बच्चे ने सिर्फ SD टेस्ट लिख दिया और गेट नहीं लिखा है, तो उसको फिर नहीं मिलेगा। सो ऐसा कुछ बाद में सिनेरियो आते हैं जहां आप दोबारा फॉर्म्स निकलती है, तो लेकिन तब आपको ऑब्वियसली गेट स्कोर अटैच करना पड़ेगा। Okay. तो हाँ, देन उसके बाद मिल जाते हैं।
तो बच्चों एक नई बात यहाँ पर है कि आप जब भी फॉर्म भरते हैं तो गेट्स के ऑप्शन को भी चूज़ करिए और प्लस आप एसडी टेस्ट को भी ऑप्शन में चूज़ करिए, जिससे कि आपको स्टेपन यहाँ पे स्कॉलरशिप ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाए। और 26,000 पर मंथ बोल रहे हो ना ये? यस सर। तो 26,000 पर मंथ काफ़ी अच्छा एक अमाउंट है। तो इसमें एटलीस्ट आपका फीस भी थोड़ा बहुत निकल जाएगा और रहने खाने का भी काफ़ी हद तक निकल जाएगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं और बाकायदा आपको लोन भी वगैरह भी मिल ही जाता है। हाँ सर, वहाँ बिट्स में आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं एंड उसमें बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिट्स तभी आपका लोन का मनी मांगता है जब आप खुद कहीं प्लेस्ड हो जाए एंड देन अर्न करके उसे आप पे कर सकते हैं। और बच्चों ऑलरेडी वहाँ का प्लेसमेंट इतना अच्छा है कि वो जो आप अमाउंट आप जो लोन लेते हैं वो बहुत बड़ा बिग अमाउंट नहीं है प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने आपको प्लान करने की ज़रूरत है, तैयारी करने की ज़रूरत है। तैयारी करिए, एग्ज़ाम अच्छे से लिखिए और एडमिशन लेने की ज़रूरत है। और कोई चीज़? यस, बिट्स में ऑब्वियसली 100% प्लेसमेंट है, जैसे कि सर बता रहे बिट्स का प्लेसमेंट अच्छा है, तो मैं ये भी बताना चाहूँगी कि बिट्स में प्लेसमेंट 100% है, इसकी आप गारंटी ले सकते हैं। हाँ, आपको मेहनत ऑब्वियसली हर जगह करनी पड़ती है, तो यहाँ भी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन श्योर शॉट ये आप बोल सकते हैं कि आप थोड़ी मेहनत करके अगर यहाँ पढ़ रहे हैं एंड फीस भी आपकी मैनेज हो जाएगी जैसा कि मैंने बताया, तो प्लेसमेंट भी आपका बहुत ही अच्छी जगह लगेगा। एवरेज पैकेज यहाँ का 18 to 20 lakhs का है, दैट इज़ वे टू इनफ फॉर यू फॉर द फर्स्ट वन। तो जैसे मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ कि यहाँ का प्लेसमेंट, जैसे मैं ओल्ड स्टूडेंट की बात करूँ तो कॉलकॉम में गए हुए हैं और गोल्डमैन सच में गए, अच्छी अच्छी कंपनीज़ में लोग गए हैं और वहाँ का प्लेसमेंट आपको मालूम है, आप सर्च आउट कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, लगे रहिए। थैंक यू।